नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल और असम जाएंगे पीएम मोदी। 16 दिन में दूसरी बार दोनों राज्यों के दौरे पर पीएम। हाईवे, गैस पाइपलाइन समेत कई प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। मंत्रियों ने प्रभारी के सामने दिया प्रेजेंटेशन। सीएम बोले, योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही, पदाधिकारी ध्यान दें। बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। 16 को कैबिनेट बैठक। 1 लाख करोड़ के बजट और राज्यपाल के अभिभाषण को दी जाएगी मंजूरी। नारायणपुर में एक गांव से कोसों दूर विकास का कार्य। मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित ग्रामीण। सरकार के दावे खोखले हो रहे साबित। दुर्ग में केमिकल युक्त पानी से लोग परेशान। पानी से लोग हैं परेशान। अपर्णा कार्बन फैक्ट्री के खिलाफ आक्रोश। पर्यावरण विभाग की नहीं टूटी कुंभकर्णी नींद। डोडीपारा की घटना। मौसी के घर रह रही किशोरी ने मौसा ने 3 साल तक किया दुष्कर्म। घर से भागी तो प्रेमी ने किया रेप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में किसान चक्का जाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को किसानों को समर्थन देने का समय है, लेकिन प्रदेश के किसानों के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी सुध लेने के लिए समय नहीं। सरकार आने के पहले कांग्रेस के द्वारा 36 वादा जनता के सामने व्यक्त की गई और कहा गया कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम इस वादा को पूरा करेंगे। लेकिन एक बैठक पिछले बार हुए जिसमें बयान मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आया कि हमने 25 वादा पूरा किया है। जब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस बाबा से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि 13 वादा हमने पूरा किया है। ये सरकार की जो सामंजस्य है वो दिखाई दे रहा है कि जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। लोहारा के ग्राम कुरवा में झारिया वंश साहू सामाजिक सम्मेलन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोक निर्माण, गृह जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं वन परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पहले गृह मंत्री ने सर्वप्रथम खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के संबंध में जिला विपणन एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों से धान के उठाव, रखरखाव एवं बारदानों के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। समीक्षा बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू एवं मोहम्मद अकबर माता कर्मा के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साहू समाज के सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने वृक्षारोपण कार्य संपन्न किया। न केवल प्रदेश में, जिले में भी, प्रदेश में भी इस बार का धान खरीदी बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। कबीरधाम जिले की स्थिति ये है कि मैं मानता हूँ कि पिछले वर्ष कुछ स्थानों पर आंदोलन की स्थिति भी बनी थी, लेकिन इस वर्ष आखिरी 1 सप्ताह में तो मुनादी कराया गया कि जिसका बच गया हो ले आओ। तो बहुत ही अच्छे ढंग से धान खरीदी का काम हुआ है। आज एक शासकीय कार्यक्रम में धान खरीदी और उसका उठाव और वितरण जमा करना, इसके विषय में एक समीक्षा थी, वो किया। साथ ही साथ साहू समाज का भवन जो बना है। महासमुंद जिले के साल्हेतराई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। वे व्यक्ति जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने जान को जोखिम में रखकर समाज के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, ऐसे पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार और आम लोगों का सम्मान किया गया। जिन्हें सम्मान पत्र, सार, श्रीफल, शॉल और श्रीफल भेंट कर फाउंडेशन के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के लोगों ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और गांव को स्वच्छ बनाने सहित बुजुर्गों की सेवा को फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बताया। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे इस फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक गांव को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं, वहां निःशक्त जनों की सेवा कर रहे हैं। फाउंडेशन द्वारा सभा में सम्मिलित वृद्ध महिलाएं, निःशक्त जन एवं छोटे छोटे बच्चों को गणवेश एवं शॉल वितरण कर उनका सम्मान किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन के तत्वाधान में रायपुर से हम शुरुआत किए हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना काल में जिन्होंने अपनी
बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कोरोना वॉरियर्स के रूप में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन की ओर से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सुकमा जिले में कलार समाज का जिला स्तरीय वृहद सम्मेलन शनिवार को छिंदगढ़ के ग्राम पंचायत चिड़पाल में प्रारंभ हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में जिला भर से कलार समाज के सदस्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कलार समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके पश्चात समाज के पदाधिकारियों को माला व बैच लगाकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष सिब्बो सिन्हा ने कहा कि समाज को आगे की ओर ले जाने के लिए समाज में जो कुरीतियां और अंधविश्वास फैला है उसे दूर करने में सहयोग करने की अपील करते हुए बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान देने की बात कहते हुए समाज में नारी का उत्तम स्थान है कहा। और समाज के संरक्षण SS जॉन रिटायर्ड RI ने समाज को किस प्रकार आगे की ओर ले जाना है, संगठित रहने से समाज को क्या फायदा है, वो असंगठित रहने से क्या नुकसान है, संबंध में विस्तार से बताया। मेरा परिचय मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम सिब्बो सिन्हा है और मैं जिला इकाई सुकमा का जिलाध्यक्ष हूँ। और हमारे द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रति जो कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करना है और यहाँ के जो अपने बच्चों को पढ़ाई के हेतु आगे उनके बीच में कुछ कार्य करने के लिए और जितने भी अपने क्षेत्र में सुकमा जिला के अंतर्गत 3 ब्लॉक इकाई है उसमें से सब सामाजिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालन हो और घर के बच्चे पढ़ाई से वंचित ना हो, उसके लिए समझ समाज कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करते रहेगी। और बालिका शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा दीक्षा में थोड़ा सा कमजोर था इसलिए यहाँ समाज के बारे में कोई अच्छा से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हम लोग फिर धीरे धीरे हमारे कोना गांव जुगानी में जाकर जुड़े और वहाँ देखे तो हमारे समाज के लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पर हमारे कला समाज को चला रहे थे और हमारा भी मन बदला और हम लोग भी सोचने लगे चलो हमारे जिला में भी इसी प्रकार का समाज का संचालन करेंगे और हमारे जो नारी शक्ति को थोड़ा सा बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे करके हम लोग सोचे और यहाँ पर समाज का मतलब संचालन कर रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पीसीसी चीफ के साथ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जॉयसी समेत कांग्रेस के तमाम नेता उपस्थित रहे। रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता स्वर्गीय कमलेश गर्ग, अध्यक्ष सरपंच संघ बलौदाबाजार की स्मृति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार शहरी एवं ग्रामीण के द्वारा यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्गीय गर्ग खेल प्रेमी थे और जिला कांग्रेस कमेटी उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनकी याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन पीसीसी चीफ ने एक ओवर का बैटिंग क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों से परिचय कर सभी को शुभकामनाएं दी। दुर्ग जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत जेवरा में संचालित अपर्णा कार्बन प्राइवेट लिमिटेड का केमिकल युक्त पानी आसपास के भूजल को प्रदूषित करके रख दिया गया है, जिसको लेकर आसपास की दुकान एवं होटल वाले परेशान हैं। पीने के पानी से बदबू आने लगी है। आसपास के लोगों की माने तो कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है। पर्यावरण विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। वहीं एक दुकान संचालक ने बताया कि फैक्ट्री से जहरीली गैस भी निकलती है और जब गैस निकलती है तब सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। फैक्ट्री से निकलता काला धुआं आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे कि आसपास के रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर, हम लोग जो प्रदूषण विभाग की मानक तय कर दी गई है उसको अक्षरशः पालन करते हैं और हमारे यहाँ का पानी का
ट्रीटमेंट होके और रिसाइकिल होता है। हम लोग अपने पानी को बाहर कहीं भी निकलने नहीं देते, जिससे कि तो अभी अपन जिस जगह पे हैं, इस जगह का क्या लोकेशन क्या है, क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे भटगांव चौक जेरा। भटगांव चौक, हाँ, ये चौक है सामने, भटगांव चौक जेरा। आपके यहाँ जो पानी आता है, यहाँ पे लोग जो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, ये पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। जी हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम क्या कहेंगे साहब, आप लोगों को रिपोर्ट करते करते और शासन तक के कार्रवाई करते करते तो थक गए हैं। दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से कई ईंटे भट्टे संचालित हैं और इन ईंटे भट्टों से उड़ने वाली धूल राखड़ से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं आगजनी का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे इस अवैध कारोबार पर जिले का खनिज विभाग भी मौन है। बता दें कि विभाग कार्रवाई करने में कोताही बरत रहा है। दुर्ग ब्लॉक के कचांदुर गांव में चल रहे 4 ईंट भट्टों में ईंट का निर्माण किसी चिमनी भट्टे के निर्माण से कम नहीं है, जबकि शासन प्रशासन ने कुम्हार जाति के लोगों को अपना पुश्तैनी कारोबार से जुड़े रहने के लिए निश्चित मापदंड के तहत ईंट बनाने की अनुमति दी है। लेकिन शासन द्वारा निर्धारित मानक व मापदंड पर किसी भी ईंट भट्टे में पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत के बैठक में इन लोग को 2019 तक के लिए नवीनीकरण करके दिया गया था। उसके बाद इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उसमें 2 ही व्यक्ति को दिया गया था, एक भैयालाल प्रजापति और दूसरा गोविंद प्रसाद को। तो ये बुधारू करके है, उनका क्या है? ये पहले निजी ज़मीन बना रहा था, लेकिन अचानक कब से ये बना रहा है इसके बारे में तो बाद में पता चला। कोरिया ग्राम पंचायत घोटरा सलवा में ब्लॉक कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के ग्रामीण आवाहन में रोड में आंदोलन चक्का जाम किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा लागू कृषि बिल विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर जनपद पंचायत के अंतर्गत पंचायत कोटरा और सलवा के मार्ग पर आंदोलन कर घंटे भर वाहन खड़े रहे। क्षेत्र की जनता और नेता प्रतिपक्ष जगदीश मधुकर समेत उपस्थित प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ग्रामीण किसान इसमें शामिल रहे और प्रदर्शन किया गया और चक्का जाम किया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में धमतरी जिले में भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को जिला कांग्रेस कमेटी ने अपना समर्थन देते हुए प्रदर्शन स्थल पहुंचे, जहां पर किसानों के साथ पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए और जिले के तीनों विधानसभा में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रदर्शन पर जिला प्रशासन और पुलिस बल भारी तादाद में प्रदर्शन स्थल में मौजूद रहे। वो किसान विरोधी बिल है, क्योंकि लगातार पूरे देश में किसान विरोधी आंदोलन चल रहे हैं। उसके समर्थन में आज छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल जी के सरकार ने उनको समर्थन देकर पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन, किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। पूरे देश के किसान संगठनों ने आज 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम का देशव्यापी आंदोलन का आज आह्वान किया था और कांग्रेस पार्टी भी आज उनके समर्थन में आई हुई है। 3 काले कानून को लेकर आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। विगत 2 महीने से दिल्ली में हमारे किसान साथी आंदोलन कर रहे हैं। कितनों की जान चली गई है और अभी तक कई बैठकों के दौर के बावजूद भी सरकार उस काले कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा के मानपुर चौक के पास कृषि बिल के विरोध में किसान सड़क पर उतरे, जिसका समर्थन करने के लिए कई मजदूर संगठनों ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई। इधर दिल्ली में विभिन्न किसान संगठन कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बालोद जिले के किसानों व मजदूरों ने चक्का जाम कर विरोध जताया, जिसके कारण यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से बाधित हो रही है। ओकर तो क्या कहना है,
वहाँ भाई दीनदयाल ये मांग जो है आज हम लोग भी कर रहे हैं, देश की जनता कर रहा है, और इसी मांग के साथ जो है आज पूरे देश के अंदर 12 से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम है। दल्ली राजरा, यहाँ के मजदूर, आसपास के ग्रामीण जनता, ये अरमुर कसा, ये पथरा टोला, ये खमाट टोला, डोंडी लोहारा और कई इलाका की जनता, किसान, माने देखो उनके पेट के लिए रोजगार गारंटी खोला। वो रोजगार गारंटी का काम को छोड़कर वहां से किसी जगह भागकर मजदूर काम को छोड़कर जो है अपना पेट की बात को लेकर जो है अधिकार की बात को लेकर आए। ये हालत है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने चक्का जाम किया। जिले के सभी ब्लॉक और कोंडागांव के रायपुर नाका चौक में चक्का जाम किया गया। वहीं चक्का जाम स्थल पर बैठकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही आपातकालीन इमरजेंसी वाहनों को आवागमन के लिए भी छूट दी। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान कि आज हम किसानों के समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो मोदी जी ने जबरदस्ती जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं। बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर तरफ हमारे किसान भाई आज इतने दिन से बैठे हैं और उनके कई किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा बहुत भी वो नहीं है। वो बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। मैं कहता हूँ आप किस हिसाब से किसान हितैषी हैं, एक बार आप अपने मन में विचार से सोचें, क्योंकि आज किसान आज इतने दिन से बैठा हुआ है धरने में, आज उसकी क्या स्थिति, क्या आप उतने ठंड में आप रह सकते हैं 2 दिन भी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार। लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास, देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार, चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश सरकार का इरादा। आपने जब सवा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एक सप्ताह से जिले में पालतू कुत्तों में पार्वो वायरस संक्रमण अचानक बढ़ गया है, जिससे कि जिला अस्पतालों व प्राइवेट क्लिनिकों में रोगी पशुओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर पशु चिकित्सक डॉक्टर नीता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 35 से 40 कुत्ते इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो चुकी है।
तो होगा ही, हाइब्रिड में कोई ऐसा नहीं कुत्ता नहीं है जो कि पार्वो वायरस नहीं होगा, डिस्टेम्पर नहीं होगा। केनाइन डिस्टेम्पर पार्वो वायरस हाइब्रिड में मैंने इनको मैंने जो उसके वायरस रहते ही हैं। तो जैसे 2 महीने का होगा तो 2 महीने से उसकी बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसका रोकथाम के लिए सबसे बड़ा मैंने वो आवश्यकता ये है कि 2 महीने के अंदर कुत्तों में वैक्सीन लग जाना चाहिए। 3 डॉग्स है जो रिकवर कर चुके हैं पूरी तरीके से, और 5 पपीज है जो ऑलमोस्ट रिकवर किए हैं, लास्ट उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसके बाद आपका वैक्सीन के लिए हमने हेल्दी डॉग्स को इसलिए वैक्सीनेशन के लिए कहा हुआ है, तो साइड बाय साइड, लेकिन वैक्सीनेशन थोड़ा कॉस्टली होता है। खबर सुकमा से है, जहां पर शैलेंद्र पांडे की पत्नी समीरा पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा की और अपने पति शैलेंद्र पांडे के साथ रेत खदान के नाम पर छलपूर्वक 15 लाख की ठगी की एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए पूरे 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे पति का साथ देने 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि मेरे पति न्याय की लड़ाई उन सभी लोगों ने योगेंद्र पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, बसंत साहू और गोडी सोनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खदान है उसके नाम पे 15 लाख रुपए उनसे लिए और बाद में वो खदान कभी शुरू नहीं की। तो आज 1 महीना हो गया है वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन किसी से भी कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है और दिन पर दिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिरता जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। इसीलिए आज आपके माध्यम से मैं ये ऐलान करती हूँ कि ये जो शंखनाद हुआ था 7 जनवरी का सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए, है ना, कुछ राजनीतिक लोगों के अगेंस्ट, उसमें मैं उनके साथ मंडे से यानी कि 8 फरवरी से बैठूंगी और तब तक बैठूंगी जब तक कि उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर, जो आरोपी हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और जांच नहीं शुरू होती है। आज ये मेरे लिए बेहद ही मार्मिक क्षण है, दुखद भी है मेरे लिए और एक ये शक्ति देने वाला पल भी है कि पिछले 1 महीना से जो सत्य की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ उसमें सोमवार 8 तारीख से मेरी धर्मपत्नी समीरा पांडे भी मेरी भूख हड़ताल में शामिल हो रही हैं सत्य की जीत के लिए। शैलेंद्र पांडे जी का एक मैटर है, माइनिंग रिलेटेड मैटर है, कांग्रेस से संबंधित है। हम लोग ने शैलेंद्र पांडे के साथ में 2 स्तर की बैठक किए हैं और उनका कहना है कि उनसे कोई माइनिंग रिलेटेड है, उनसे कोई लेन देन की बात हुई थी कांग्रेस से संबंधित। तो हमने उसने जो ज्ञापन दिया था हम लोग को, लेटर को हमने एसपी ऑफिस को जांच के लिए प्रेषित किया है, यहाँ दुर्ग भी प्रेषित किया और कांकेर भी प्रेषित किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपराधों का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मोटरसाइकिल की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसके तहत पुलिस ने अभियान चलाकर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जितने भी मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण हैं उसको प्राथमिकता देकर उसका निकाल करना है, जिसके तारतम्य में सिविल लाइन पुलिस का एक टीम जो है वो मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने पे लगा हुआ था, जिसमें एक आरोपी जो तालापारा निवासी है राजेश दिवाकर करके, वो पुलिस टीम का हाथ लगा, जो अपने पास से 4 मोटरसाइकिल को चोरी करना, जो विगत करीब साल भर से चोरी करना बताया, और जिनको 3 जो आरोपी हैं, जो खरीदार आरोपी हैं, उनको बेचना भी बताया। जांजगीर जिले के चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत डबरा में स्थित श्री अग्रसेन भवन में मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना कर किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। कोविड-19 कोरोना महामारी के समय गाँव में मितानिनों ने घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया था। पंचायत डबरा के अग्रसेन भवन में मितानिन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आदरणीय विधायक महोदय के आयोजन के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है, जिसमें 23 एमटी और 408 मितानिन पूरे जनपद पंचायत के अंदर में आते हैं। सभी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अतुलनीय है। आज
विधायक महोदय की अध्यक्षता में मितानिन समारोह सम्मान समारोह आयोजित किया गया था डबरा में, जो कि जिसमें कोरोना से लड़ने में जिन्होंने सबसे आगे रह कर के भूमिका निभाई है उन मितानिन बहनों का सम्मान किया गया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा ये, और विधायक महोदय और आयोजन समिति को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।